हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम जे एडवांस का थर्ड क्वेश्चन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये 2009 में आया था और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं। इसको इक्वेशन देख के डरना नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स डर जाते हैं इक्वेशन देख के ही, कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशंस देख के डर जाते हैं। पर मैं बताता हूँ कितने ईजी वे में करना है। देखो, लेट जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। देखो, जेड को इन्होंने पहले दे दिया है कि एक्स प्लस आई वाई लेना है। हम मोस्टली जेड को एक्स प्लस आई वाई लेते हैं, या फिर हम जेड को कुछ लेते ही नहीं और हम नॉर्मली उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने पहले कह दिया जेड को एक्स प्लस आई वाई है, बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स। एक्स एंड वाई इंटीजर्स है। ये भी एकदम ध्यान में रखना, जब क्वेश्चन पढ़ते हुए ये चीज़ें ध्यान में रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अब देखो, इन्होंने कहा एक एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। तो जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो ये कह रहा है कि वो एक ट्राइंगल बनाएंगे। सबसे पहली बात तो ये कह रहा है। अब वो ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, ये इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो ट्राइंगल कैसे बनाएंगे। तो अब हम देखते हैं। हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर में तो ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है कि ये ट्राइंगल कैसे बनाएंगे। तो अब हम देखते हैं इसको कि कैसे करेंगे। तो हमें पहले ही बता दिया है कि जेड को एक्स प्लस आई वाई लेना है, तो हमने उसको ले दिया। ठीक है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, ले लिया हमने, क्योंकि इन्होंने बता रखा है। और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जेड का कॉन्जुगेट भी दिया हुआ है, तो हमने जेड का कॉन्जुगेट भी ले लिया। जेड का कॉन्जुगेट बना लिया हमने। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ये क्या दिया हुआ है, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट की पावर 3 प्लस जेड कॉन्जुगेट इंटू जेड की पावर 3 इक्वल्स टू 350। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँगा, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट को कॉमन ले लूँगा। मेरे को कम से कम कैलकुलेशंस करने हैं, ये याद रखना है। तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट मैंने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ये मेरे को पता है, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर के इक्वल होता है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो अब ये अंदर क्या बचा, जेड कॉन्जुगेट की पावर स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 350। ये बचा है अब हमारा। ठीक है, तो इस वजह से इसको कॉमन लेके, अब इस वजह से इसको कॉमन लेके ये इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, अब इसमें z इंटू जेड कॉन्जुगेट होता है मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अंदर इनका इसका भी होल स्क्वायर किया, इसका भी होल स्क्वायर किया, उसको ऐड किया, तो ये बच गया। ठीक है, अब इसमें हमें दिख रहा है कि ये और ये कट जाएगा, और ये 2x स्क्वायर बन जाएगा, ये -2y स्क्वायर बन जाएगा, तो 2 बाहर आके ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब 2 को उधर लेके ये बचा। और जो ये है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी रख के ये बन गया। ये आखिरी में ये आ गया। अब देखो, इससे मैं कैसे कह सकता हूँ ये एक ट्राइंगल बनेगा। देखो, मान लो इसका कोई सॉल्यूशन है ये। अब देखो, इसकी एक्स की पावर 4 है। ठीक है, तो ये -x कॉमा वाई भी इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसकी पावर इवन नंबर है। तो ऐसे ही सारे प्लस माइनस एक्स कॉमा प्लस माइनस वाई इसके सॉल्यूशंस होंगे। ये मेरे को समझ आ रहा है। तो ये चार इसके सॉल्यूशंस होंगे, और इन चार को मैं प्लॉट करूंगा, तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है जिसका सेंटर ओरिजिन है। जिसका सेंटर ओरिजिन है, ये वो वाला रेक्टेंगल बन रहा है। सॉरी, ट्राइंगल नहीं, सॉरी, रेक्टेंगल बन रहा है जिसका सेंटर ओरिजिन है। और ये सारे उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ये सारे उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि हमें इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, उसके वर्टिसेस इसके रूट्स हैं। ठीक है, तो हमें पता लगता है इसके जो ये रूट्स हैं वो इस रेक्टेंगल पे आएंगे। ठीक है, और हमें पता है कि एक्स और वाई दोनों इंटीजर है। तो अब इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे को पता है कि ये इसके इक्वल है। ठीक है, अब मेरे को पता है एक्स और वाई इंटीजर है और उसकी पावर 4 जा रही है। 4 बहुत बड़ा नंबर होता है। तो एक काम करता हूँ, मैं वाई की वैल्यूज पुट कर करके देखता हूँ इंटीजर। तो वाई को मैंने 1 पुट किया, तो एक्स की पावर 4 ये आया, जो कि किसी का भी, क्योंकि ये किसी का होल स्क्वायर भी नहीं है, तो किसी का होल पावर भी नहीं होगा किसी इंटीजर का। ठीक है, तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। तो ठीक है, वाई की वैल्यू मैंने 2 पुट करी, तो ये आया, ये भी नहीं है। फिर वाई की वैल्यू मैंने 3 पुट करी, तो ये आ गया, जो कि एक्स इक्वल्स टू 4। इसका ये सॉल्यूशन आ गया, तो 4,3 एक सॉल्यूशन आ गया। 4,3 एक सॉल्यूशन आ गया। तो अब मेरे मेरे को पता है कि ये चार सॉल्यूशंस होंगे। बेसिकली चार सॉल्यूशन क्या होंगे, 4,3 -4,3 -4,3 -3 प्लस 4,3 -3। ये चार सॉल्यूशंस होंगे, जो कि एक ये ट्राइंग रेक्टेंगल बनेगा क्योंकि ये हमारा 4 होगा, तो ये भी 4 होगा। तो इसकी ब्रेथ लेंथ और ब्रेथ, मतलब इसकी जो ब्रेथ हो गई, लेंथ हो गई, वो 8 हो गई। और इसकी ब्रेथ ब्रेथ जो है ये 3 होगी, और ये भी 3 होगी, तो वो 6 हो गई।
तो 8 × 6 का ये रेक्टेंगल बनेगा, तो एरिया 48 आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको एक और मेथड से देख सकते हो, जैसे कि ये वाला पार्ट है x⁴ प्लस y⁴ इक्वल्स टू 175। तो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस y² प्लस x² प्लस y² इक्वल्स टू 175। और 175 इज बेसिकली 5 × 5 × 5 25 × 4 5 6 7। तो अब ये इंटीजर्स हैं, तो बेसिकली या तो एक बनेगा 25 × 7, या फिर एक बनेगा 35 × 5। तो इन दोनों में से ही कोई उसके इन दोनों फैक्टर्स होंगे बेसिकली। एक्स, अगर मैं ये वाला केस लूँ तो x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 25 एंड x² माइनस y² इक्वल्स टू 7। तो इनको ऐड करूंगा तो 2x² आ जाएगा मेरा 32 के इक्वल, x² आ जाएगा मेरा 16 के इक्वल, तो x आ गया 4, तो y आ जाएगा मेरा 3 के इक्वल। और अगर मैं ये वाला केस लूँ तो आ जाएगा x² माइनस y² इक्वल्स टू 5 एंड x² प्लस y² इक्वल्स टू 35। इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे सॉल्यूशन बनेंगे 2x² इक्वल्स टू 40, x² इक्वल्स टू 20, जो कि नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ये वाला थोड़ा इजी मेथड है, पर ऐसे पुट करके भी देख सकते हैं। अगर ज़्यादा एकदम से जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है तो ऐसे भी आ जाएगा, क्योंकि x की यहाँ पे इनकी पावर 4 हो रही है, तो इनकी पावर जब 4 हो रही है तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 175 ही है। तो हमें जैसे दिख रहा है कि 4 की पावर 4 256 तक पहुँच जाता है, तो हमें ज़्यादा नंबर ट्राई नहीं करने पड़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। इजी क्वेश्चन था, 2009 में आया था IIT JEE में, जे एडवांस में नहीं आया था, पर IIT JEE में आया था। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है उसे फिल कर सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।